नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट और सामने आपको दिख रही है बुक। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक जरूर है, लेकिन इसका टॉपिक चल रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला, जो कि आज के चेंज हो चुका है सेमेस्टर वाइज बच्चों के लिए। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, उसमें रेशो एनालिसिस चैप्टर चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। ठीक है। और जो ईयरली सब्जेक्ट लेते थे तो उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही हो, क्या पता है, इस समय भी चीज़ वही है, बस नाम चेंज कर दिए गए। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले आती थी, फिर बीच में हट गई, फिर वापस वही चीज़ आ रही है। तो यही चीज़ है। जैसे आपने पीछे देखा वो बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग एक चैप्टर था, वो आया था, बहुत पहले आता था जब कभी हम पढ़ते थे अपने टाइम में, 2008-9 में। 2008 से पहले बीकॉम में आ गया था। 5 में स्टार्ट की थी, 8 में ख़त्म हो गई थी। तो वो चैप्टर अब आ रहे हैं। तो अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है, आपको दिख रहा है आपको, अ ट्रेडर परचेज गुड्स बोथ ऑन कैश एंड क्रेडिट टर्म्स। यानी एक ट्रेडर है जो सामान खरीदता है, कैश और क्रेडिट दोनों तरीके से खरीदता है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑब्टेन फ्रॉम हिज बुक्स। टोटल परचेज गिवन है, कैश परचेज गिवन है, परचेज रिटर्न भी है, क्रेडिटर एट द एंड भी है, बिल्स पेबल भी है और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है। जैसे हमने पिछली बार प्रोविजन का कुछ नहीं किया, सी इसका भी कुछ नहीं करेंगे। क्या निकालना है? एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, एवरेज पेमेंट पीरियड वही निकालेंगे। फॉर्मूले अपने नहीं पता तो आप इस प्लेलिस्ट यानी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाइए। पहला क्वेश्चन जो आप देखेंगे उसी वीडियो में फॉर्मूले सारे लिखवाए गए हैं, तो फॉर्मूले लिख लेना। ठीक है, तो अभी चलते हैं कॉपी की तरफ और फिर लिख के दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बचे हुए पेज पे करूँगा यहाँ पे। पिछला क्वेश्चन 3 किया था ऊपर, अभी चौथा का चल रहा है। तो इसमें भी हम लिखेंगे, पहले फॉर्मूला ही लिखेंगे। जो फॉर्मूला क्या है? टारगेटेड चीज़, एवरेज पेमेंट पीरियड। अब जैसे फॉर्मूला में एवरेज रिसीवर लिखा था ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे एवरेज पेबल इंटू 365 और नीचे नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज। अब देखिए बेटा, 365 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अगर लीप ईयर दे रखा है तो उस समय हम 366 लिखेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन खुद से लिख दिया था कि आपको 360 डेज मानना है ईयर में, तो हमें वो भी लिखना पड़ सकता है। तो आप कोशिश करना क्वेश्चन को ढंग से रीड करना और 365 लेके चलना पहले तो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है 360 तो 360 मानना, अदरवाइज लीप ईयर वाला है तो लीप ईयर में 366 डेज। और पहचानते कैसे हैं कि लीप ईयर है कि नहीं है? कोई ईयर दे रखा है 2020, सपोज को 2020 लिखा है, उसको 4 से डिवाइड करो। अगर पूरा पूरा आंसर आ रहा है, कोई पॉइंट में नहीं आ रहा, तो 29 की फेव है, लीप ईयर है। अदरवाइज पॉइंट में आंसर आएगा तो वो नॉर्मल ईयर है। ठीक है, ये पहचान होती है। तो फिलहाल एवरेज पेबल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखते हैं ये स्टैंड हिल रहा है ऐसा फोन का। एवरेज पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस बीपी। ठीक है, क्रेडिटर प्लस बीपी करेंगे। तो क्रेडिटर की अमाउंट कितनी है देखते हैं यहाँ पे, 70,000 है, 70,000। ठीक है, और बिल पेबल की है 40,000। ठीक है, दिख रहा तो सही है। 1,10,000 रुपये टोटल आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इसमें निकालना है, थोड़ा सा पकड़ते हैं। नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या होगा? द ब्लैक है।
नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला होता है टोटल, पेन के नहीं चला ढंग से, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। जब टोटल वगैरह सब कुछ दे रखा हो तो परचेज रिटर्न इस तरह से माइनस कर देते हैं इसमें। अब क्वेश्चन में देखते हैं, टोटल परचेज है 2 लाख रुपए की, 2 लाख माइनस कैश परचेज थी 20,000, 2 लाख में से 20 माइनस करोगे 81 आएगा, और उसमें से अगर नेट निकालना है तो आपको 34,000 और माइनस करना होगा। तो टोटल मिला के 54 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा करीबन 1 लाख, सॉरी 2 लाख में से 50, सिर्फ 50 घटाओगे तो 50 और 4 घटाओगे तो 146 आ जाएगा। ठीक है। अब एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है, तो APP निकालने के लिए 1,10,000, ठीक है, इंटू 365 अपॉन 146। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये है 1,10,000 इंटू 365 डिवाइड बाय 1,46,000, तो ये आया 275 दिन। किसका काम चल रहा है ये? ठीक है, आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन है। अब इसे नोट डाउन कर लो, और अगर ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है, रेगुलर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ऐसा करते रहना, दोस्तों में फैलाते रहना। सब्सक्राइब करना फ्री है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल की हेल्प करना चाहते हो तो आप डिस्कशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत दिनों बाद शुरुआत हुई है, लेकिन अब चाहते हैं ये शुरुआत आगे तक रहे और ऐसी वीडियो आती रहे। फ़िलहाल तो अभी 1 महीना मेरे पास यही टारगेट है कि अभी जो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स है, ये जो चैप्टर ई बुक है, इसके लिए जितने वीडियो बना सकता हूँ वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए कॉस्ट अकाउंट भी बनाऊँगा, जो रह गई प्लेलिस्ट। और बाकी देखते हैं, वीडियो आती रहेंगी यार सबके लिए, कोशिश तो पूरी यही है। ठीक है, तो फिर आपको अब कोई डाउट लग रहा है तो देख लेना। और ये क्वेश्चन ये रहा, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। कोई वैल्यू अगर नहीं समझ में आई हो, नहीं हो पाया हो, तो आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं। पिंच जूम का वो ऑप्शन होता है यूट्यूब में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।